अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास में एंजाइम वाले चैप्टर में आज हमारे पास टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। अब एंजाइम क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को तेज़ करते हैं। ये बात हमने इसकी डिफाइन में भी पढ़ी थी। लेकिन क्या होता है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो एंजाइम के काम करने की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। अगर वो कंडीशन, वो फैक्टर, वो हालात जो हैं वो प्रॉपर हों, सही हों, तो एंजाइम के काम करने की स्पीड होगी मैक्सिमम। अगर उन हालात में कोई चेंजेस आ जाए तो काम करने की रफ्तार जो है एंजाइम की वो कम हो जाएगी, और बाद सिचुएशन में क्या होता है कि एंजाइम जो है वो काम करना ही छोड़ जाता है। तो वो फैक्टर्स जो क्या करते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को, काम करने के स्पीड को कंट्रोल करते हैं, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आज हमने एक ही फैक्टर है अभी आज हमारे पास, टेम्परेचर। पहला फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर में हमारे पास क्या है, याद रखें कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एंजाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होगा कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर में डिक्रीज हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन भी एंजाइम का क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या होता है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन, काम करने की जो उसकी स्पीड है वो भी बढ़ती है, और अगर हम टेम्परेचर कम कर दें तो एंजाइम के काम करने की स्पीड भी कम हो जाती है। एवरी एंजाइम वर्क्स at its maximum rate at a specific temperature called optimum temperature for that enzyme। शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हर एंजाइम अपना मैक्सिमम फुल स्पीड के साथ एक ख़ास टेम्परेचर पे जो है वो अपनी फुल स्पीड के साथ काम करता है। उस ख़ास टेम्परेचर को हम उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। मुनासिब तरीन दर्जा हरारत उसे कहा जाता है। वो टेम्परेचर जहाँ पर एंजाइम अपनी मैक्सिमम स्पीड के साथ काम कर सकते हैं, जितनी उसकी मैक्सिमम स्पीड है वो वहाँ तक अपनी स्पीड ले चुका होता है एक ख़ास टेम्परेचर पर। तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, उस एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर कहेंगे। फॉर एग्जांपल, ह्यूमन की बॉडी के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 37 है। एंजाइम जो ह्यूमन बॉडी में है वो कितने टेम्परेचर पर मैक्सिमम स्पीड से काम करते हैं, 37, क्योंकि हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर भी यही होता है 37 36 के राउंड अबाउट। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड से काम करता है। अगर इससे कम हो गया या इससे टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो एंजाइम के काम करने की रफ्तार जो है वो कम हो जाएगी। When temperature is increased to certain limit, heat adds in the activation energy and also provide kinetic energy for reaction. So reactions are accelerated. अब हम जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो असल में क्या होता है कि एंजाइम के काम करने का जो रेट है वो बढ़ जाता है। तो सर्टेन लिमिट, एक ख़ास महदूद हद तक जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं ना, तो असल में टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से हीट इंक्रीज़ होती है जो एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करती है, और उससे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी भी रिएक्शन की बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जब मालिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं तो उनकी एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और जब मालिक्यूल्स मूव करते हैं तो उनका आपस में टकराव भी होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा चांसेस होंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड अप हो जाए। सो रिएक्शंस आर एक्सीलरेटेड, रिएक्शन स्पीड अप हो जाते हैं। बट व्हेन टेम्परेचर इज रेज्ड well above the optimum temperature, heat energy increases the vibrations of atoms of enzyme and globular structure of enzyme is lost। अब देखें, एक ख़ास लिमिट तक आपने टेम्परेचर बढ़ाना था, बढ़ा दिया, उसके बाद भी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो होगा क्या, असल में जो एंजाइम के अंदर एटम्स लगे हुए हैं, अमीनो एसिड्स हैं, उसके एटम्स जो हैं, उनको हीट एनर्जी जब मिलेगी तो उनकी वाइब्रेशन, उनकी थरथराहट बढ़ना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एंजाइम के जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब होगी, ख़राब होगी। ठीक है, याद रखें, एंजाइम को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए अपनी शेप को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर उसकी शेप डिस्टर्ब हो गई तो एंजाइम काम करना छोड़ जाएगा। अब एंजाइम की ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो है वो ही ख़त्म हो चुकी है। दिस इज़ नाउन एज डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम। इससे हम क्या कहते हैं, डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम का डीनेचर हो जाना। It results in rapid decrease in rate of enzyme action and it may be blocked completely। अब जैसे ही आपने सर्टेन लिमिट से ज़्यादा किया, एक्टिव साइट, उसकी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ख़राब हुई, जिसकी वजह से एंजाइम डीनेचर हुआ। इससे क्या होगा, एंजाइम की जो स्पीड है, काम करने की रफ्तार जो है वो फ़ौरन से कम होगी,
और एट द एंड क्या हो जाएगा, रिएक्शन कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाएगा, एंजाइम जो है वो ख़राब हो चुका होगा और वो अपना वर्क करना छोड़ चुका होगा। इसे हम क्या कहेंगे कि वर्क क्या हो गया, कम्प्लीटली जो है ब्लॉक हो गया। अब हमारे पास एक ग्राफ है जो टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर हम एक्स एक्सेस पे लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एंजाइम जो है वो वाई एक्सेस पे लेते हैं। अब ज़रा देखें, टेम्परेचर यहाँ पे 0 है, 1 2 3 ऐसे बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो ये देखें कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है एंजाइम का, उसका ग्राफ भी ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर की तरफ ग्राफ का जाना क्या ज़ाहिर करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। कब? जब एंजाइम क्या कर रहा होता है, काइनेटिक एनर्जी हासिल कर रहा होता है। एंजाइम जो है वो जल्दी से उसका ग्राफ ऊपर जाता है जब उसका टेम्परेचर उसके ऑप्टिमम टेम्परेचर के करीब होता है। जैसे ही ऑप्टिमम टेम्परेचर पे पहुंचता है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसका ग्राफ देखें तो यहाँ पे देखें अगर आप, तो मैक्सिमम ग्राफ यहाँ तक पहुंच चुका है। अब जैसे ही 30, ये ह्यूमन बॉडी के लिए, जैसे ही 37 से टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्राफ को ज़रा देखें वो कैसे हो रहा है, नीचे आ रहा है। अब ग्राफ का नीचे आना क्या है, उससे जाहिर होता है कि एंजाइम डीनेचर हो गया और एंजाइम काम करना छोड़ गया। इसे हम क्या कहेंगे, जिस टेम्परेचर पे वो मैक्सिमम स्पीड के साथ काम करता है उसे हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। और ऑप्टिमम टेम्परेचर से पहले भी और बाद में भी जो है एंजाइम के काम करने का रेट जो है वो क्या हो चुका है, स्लो हो चुका है। तो ये है हमारे पास आज का सिंपलेस्ट टॉपिक। नेक्स्ट इसी के 2 फैक्टर हम ऑनवर्ड जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।